Last class we read the first two paragraphs of this lesson, The Happy Prince. पिछली क्लास में पिछले फर्स्ट दो जो पैराग्राफ्स थे वो हमने रीड कर लिए थे इसके हैप्पी प्रिंस के, और उसमें मैंने जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो भी कवर कर लिए थे। और उसमें हमने पढ़ा कि कैसे हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के बारे में पढ़ा हमने। एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू जो कि बहुत खूबसूरत था, बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था, और उसके सफ़ायर्स लगे थे, आइज़ की जगह पे रूबी लगा था उसकी स्वॉर्ड पे। और लेकिन वो काफ़ी सैड था, और इसलिए सैड था क्योंकि जब वो अलाइव था तब तो उसे दुख तकलीफ पता नहीं थी, लेकिन अब वो दूर से सारे सारे शहर को देख पा रहा था और बड़ा दुखी था शहर का लोगों का दुख देख के। और उसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो स्वेलो जो इजिप्ट जा रहा था और रास्ते में वो स्टैचू के नीचे रुका, और जो उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस के जो टीयर्स हैं वो गिर रहे हैं, और हैप्पी प्रिंस ने कैसे उससे बात की और कैसे अपनी तकलीफ़ के बारे में बताया। सो दैट्स व्हाट वी हैव रेड सो फार, और उससे आगे अब पढ़ने जा रहे हैं। और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैच्यू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस। तो जो स्टैचू था वो आगे धीमी म्यूजिकल सी संगीतमय आवाज़ में आगे बोलने लगा कि फार अवे, बहुत दूर, फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट, और बहुत दूर एक छोटी सी स्ट्रीट पे, एक छोटी सी गली में, देर इज़ ए पुअर हाउस, एक पुअर हाउस है, एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, उसकी जो एक विंडो है वो ओपन है। एंड थ्रू इट, और उसके अंदर से, आई कैन सी ए विमेन सीटेड एट ए टेबल, तो वहाँ से मुझे एक औरत नज़र आ रही है जो कि एक टेबल पे बैठी है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका जो चेहरा है वो थिन है, पतला है, और वॉर्न, एज्ड है, जैसे कह लो रिंकल्ड है जैसे। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, और उसके कोर्स रफ खुरदरे लाल हाथ हैं। ऑल pricked बाय द नीडल, और सारे नीडल उसमें चुभी हुई है उसके हाथों में। फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस है, एक टेलर है, तो टेलर का काम करती है, और इसलिए उसकी नीडल वर्क करती है। वो नीडल वर्क की वजह से उसकी उंगलियों में नीडल चुभने की वजह से उंगलियां बड़ी खुरदरी हो चुकी हैं। शी इज़ एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन अ सेटिन गाउन, और वो एक फ्लावर्स जो है वो एम्ब्रॉयड कर रही है, उसमें कढ़ाई कर रही है फूलों की, एक सैटिन गाउन में, एक सिल्की सा जो कपड़े का गाउन है जो, उसके ऊपर कढ़ाई कर रही है। और द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, और जो क्वीन है, रानी की जो मेड्स ऑफ ऑनर है, सो मेड्स ऑफ ऑनर उनकी रानी की जो असिस्टेंट कह सकते हो, सहयोगी कह सकते हो, उसकी मेन खास दासियाँ कह सकते हो। सो उनमें से जो सबसे लवलीस्ट है, रानी की बड़ी जो प्रिय है, उसकी दासी है, उसकी प्रिय जो असिस्टेंट है, उसके लिए वो जो कपड़ा है वो सी रही है, एम्ब्रॉयड कर रही है, टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। तो वो उसने, क्वीन की असिस्टेंट ने, मेड ऑफ ऑनर ने, अपने अगले कोर्ट बॉल पे, अपनी जो डांस पार्टी है, तब वो ड्रेस पहननी है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और एक बेड पे जो कि रूम के कोने में ही है, अ लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, और वो जो सीमस्ट्रेस है, जो टेलर है, उसका जो छोटा लड़का है, बच्चा है, वो बीमार लेटा हुआ है बेड पे। ही हैज़ फीवर, उसे फीवर है, बुखार है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर, अपनी मदर को कह रहा है, टू गिव हिम ऑरेंजेस, कि वो उसको ऑरेंजेस दे खाने के लिए। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास कुछ नहीं है उसको देने के लिए, बट रिवर वाटर, सिर्फ रिवर वाटर है, नदी वाला पानी ही है देने के लिए, पिलाने के लिए। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है बच्चा। स्वेलो, लिटिल स्वेलो, और प्रिंस कहने लगा उसको, स्वेलो, लिटिल स्वेलो, छोटी स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या मेरी जो स्वॉर्ड हिल्ट में रूबी लगा हुआ है, क्या ये तुम उसको नहीं लेके जाके दोगी। माई फीट आर फास्टन, और मेरे जो फीट हैं वो फास्टन है, वो बंधे हुए हैं, टू दिस पेडस्टल, इस पेडस्टल, इस प्लेटफॉर्म के साथ, इस जगह के साथ। एंड आई कैनॉट मूव, और मैं मूव नहीं कर सकता, मैं तो अपनी जगह से नहीं हिल सकता। वो स्वेलो को बोलता है, उसका स्टैचू कहता है कि वो देखो कितनी परेशान है, कितनी दुखी है, सीम स्ट्रेस, उसका बड़ी गरीब है, और बच्चा जो है वो भूखा है। तो क्या तुम उसकी मदद के लिए, जो मेरा स्वॉर्ड हिल्ट में जो मेरे रूबी लगा हुआ है, हीरा लगा हुआ है, क्या वो निकाल के उसको जाके दे सकते हो, क्योंकि मैं तो यहाँ से हिल नहीं सकता, मैं खुद तो जा नहीं सकता यहाँ से। वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेट द स्वेलो,
स्वेलो ने आगे कहा कि मेरा इंतज़ार किया जा रहा है इजिप्ट में। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल। और जो मेरे दोस्त हैं वो अप एंड डाउन द नाइल, नाइल जो कि लॉन्ग महान ग्रेट रिवर है, सोचने का कि वो नाइल रिवर के ऊपर नीचे उसके आसपास मेरे जो दोस्त हैं वो उड़ रहे हैं, वहाँ पे जाके वहाँ पहुँच चुके हैं। एंड टॉकिंग टू द लोटस फ्लावर्स, और जो लोटस फ्लावर्स हैं, कमल के फूल हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी वो सो जाएंगे। उसने कहा मेरे दोस्त पहुँचे हुए हैं वहाँ पे, खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ पहुँचना है, वो सो जाएंगे दोस्त। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो, प्रिंस ने स्वेलो को कहा टू स्टे विद हिम, कि उसके साथ रुके फॉर वन नाइट। उसने कहा एक रात ज़रूर रुको। एंड बी हिज मैसेंजर, और मेरे मैसेंजर बनो, मेरे संदेशवाहक बनो, मेरा मैसेज दो। द बॉय सो थर्स्टी, उसने कहा जो लड़का इतना थर्स्टी, इतना प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और जो मदर है वो बहुत दुखी है। उसने कहा आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द स्वेलो। स्वेलो कहने लगी मुझे नहीं लगता मुझे लड़के पसंद हैं, बॉयज़ पसंद हैं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो इजिप्ट ही जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना दुखी लग रहा था। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, जो लिटिल स्वेलो था उसको खेद हुआ, तरस आया। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, ही सेड, उसने कहा यहाँ बड़ी ठंड है। बट ही एग्रीड टू स्टे, लेकिन वो मान गया रुकने के लिए। विद हिम फॉर वन नाइट, एक रात के लिए। बीज मैसेंजर, उसका मैसेंजर बनने के लिए, उसका संदेशवाहक बनने के लिए, उसका मैसेज लेके जाने के लिए वो तैयार हो गया। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने उसका थैंक्स किया स्वेलो का। स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी, स्वेलो ने वो जो बड़ा सा रूबी था, जो डायमंड था, फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, प्रिंस की स्वॉर्ड में जो लगा हुआ था, वो उसने निकाला, उठाया उसने। एंड फ्लू अवे विद इट, और उसको लेके उड़ गया इन इज बीक, अपनी चोंच में। ओवर द रूफ्स, रूफ छतों के ऊपर से होता हुआ, ऑफ द टाउन, शहर की जो छतें थी वहाँ से गुजरता हुआ वो चला गया। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, और जो कैथेड्रल टावर था, जो शाही जो कह लो टावर था, वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, सो जहाँ पे वाइट मार्बल एंजल्स स्कल्पचर किए गए थे, उनका बुत बनाया गया था एंजल्स जैसा। ही पास बाय द पैलेस, वो पैलेस से, महल के पास से गुजरा। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, वहाँ उसे डांस करने की आवाज़ सुनाई दी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद अ लवर, और एक खूबसूरत लड़की वहाँ पे बालकनी में आई अपने लवर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी, वो कह रही थी कि मुझे उम्मीद है मेरी ड्रेस तैयार हो जाएगी इन टाइम, टाइम पे, फॉर द स्टेट बॉल, जो स्टेट बॉल है, जो रॉयल डांस पार्टी है, शाही डांस पार्टी है, उसके लिए मैंने जो ड्रेस पहननी है वो टाइम पे तैयार हो जाएगी। शी सेड, उसने कहा आई ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, और मैंने ऑर्डर किया है कि उस पर फ्लावर्स एम्ब्रॉयड किए जाएँ, फूल, फूलों की कढ़ाई की जाए उस पर। बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेज़ी, लेकिन वो जो सीमस्ट्रेसेस हैं, सो जो टेलर्स हैं वो बहुत लेज़ी हैं, वो बहुत सुस्त हैं। सो देयर इज़ एन आयरनी ओवर हेयर, कि उसने दिखाया है कैसे रिच और पुअर का डिफरेंस। पुअर तो बेचारा वो परेशान है, उसका बच्चा भूखा है, और लेकिन जो रिच है उसको लग रहा है कि वो जो पुअर लोग हैं वो लेज़ी हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो रिवर के ऊपर से गुजरा। एंड saw द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप्स, और उसने देखा लैंटर्न्स को, लालटेन लटकी हुई थी मास्ट ऑफ द शिप, जो शिप के जो फ्लैग टाइप जो होता है शिप के ऊपर, तो उसके साथ पोल जो होता है उस पर लगा हुआ शिप्स के ऊपर, तो उस पर लालटेन्स टंगी हुई थी रोशनी के लिए। एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस, आखिरकार वो ये सब गुज़रता हुआ, देखता हुआ पुअर हाउस तक पहुंचा, गरीब घर तक पहुंचा उस। एंड लुकड इन, और उसके अंदर उसने देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली, और जो लड़का था वो फीवरिशली, जैसे बुखार से तड़प रहा हो ऐसे, टॉस ऐसे पलट रहा था ऑन इज बेड, अपने बेड के ऊपर। एंड द मदर, और जो मदर थी, हैड फॉलन asleep, वो सो चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड, वो इतनी थकी हुई थी। इन ही हॉप्ड, और वो अंदर हॉप करके गया, उछलता हुआ, जो स्वेलो था अंदर गया। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल, और उसने वो बड़ा सा जो रूबी था, जो डायमंड था, वो टेबल के ऊपर रख दिए। बिसाइड द विमेंस थिम्बल, और औरत की थिम्बल के पास। सो थिम्बल इज़ द क्लोथ दैट कवर्स
फिंगर्स, उंगलियों के ऊपर जैसे कपड़ा सा पहनते हैं ताकि उंगलियां चुभे ना सुई, उसको थिम्बल कहते हैं। सो उसके पास ही थिम्बल के रख दिया उसने। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और फिर वो जेंटली धीरे से बेड के आसपास वो उड़ा, फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विद हिज विंग्स, और अपने विंग्स, अपने पंखों के साथ उसने उसके माथे को सहलाया, माथे को हवा की अपने पंखों के साथ लड़के के। वो कूल आई फील सेड द बॉय, लड़का कहने लगा कितना मुझे कूल लग रहा है, अब थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा है। लड़के ने कहा आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं ज़रूर अब बेटर शायद हो रहा हूँ, मेरी तबीयत अच्छी हो रही है शायद। एंड ही सैंक इन टू ए डिलीशियस स्लम्बर, और वो एक डिलीशियस स्लम्बर, नींद में, बड़ी प्यारी सी नींद में वो खो गया बच्चा। देन द स्वेलो फ्लू बैक, और फिर स्वेलो वापस उड़ के आया टू द हैप्पी प्रिंस के पास, एंड टोल्ड, उसको बताया, टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या किया है, क्या काम करके आया है। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, उसने कहा बड़ा क्यूरियस है, बड़ी ये दिलचस्प अजीब बात है। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन अब मुझे काफ़ी वार्म महसूस हो रहा है, काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है, ठंड महसूस नहीं हो रही। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, हालांकि इतना कोल्ड है, इतनी ठंड है, फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, उसने कहा ये इसलिए है क्योंकि तुमने अच्छा एक्शन किया है, अच्छा काम किया है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, और वो जो लिटिल स्वेलो था वो सोचने लगा। एंड देन फेल asleep, और फिर वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जब भी वो सोचता था तो उसको नींद आई जाती थी। व्हेन द मून रोज, जब चंद्रमा निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तो हैप्पी प्रिंस के पास फिर गया। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, वो कहता क्या तुम्हें इजिप्ट में कोई काम है? आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अब निकलने ही लगा हूँ यहाँ से। वगैरह स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस उसको कहने लगा स्वेलो स्वेलो, विल यू स्टे विद मी, क्या तुम मेरे साथ रुकोगे? वन नाइट लॉन्गर, क्या एक रात और तुम रुक सकते हो मेरे साथ? आई वेटेड फॉर इन इजिप्ट, वो फिर वही बात कहने लगा कि मेरा इंतज़ार किया जा रहा है इजिप्ट में। आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने जवाब दिया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, वो फिर बोलने लगा स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, फार अवे अक्रॉस द सिटी, और बहुत दूर सिटी में, आई सी ए यंग मैन, मुझे एक यंग मैन नज़र आ रहा है, इन ए गैरेट, एक गैरेट में, एक छोटा सा कमरा जो ऊपर वाले फ्लोर पे जो होता है। ही इज़ लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, और वो डेस्क के ऊपर झुका हुआ है, पेपर्स पड़े हुए हैं डेस्क के ऊपर। एंड इन द ग्लास बाय साइड, उसके साथ जो ग्लास है, हियर इज़ ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, तो उसमें गुच्छा है, विदर्ड, मुरझाए हुए वायलेट्स का, फूलों का गुच्छा है। हिज हेयर इज़ ब्राउन, उसके जो बालों का रंग ब्राउन है। एंड क्रिस्प, और वो क्रिस्प है, बिल्कुल एक्टिव है, बिल्कुल अच्छे बाल हैं उसके। एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमेग्रेनेट, और उसके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल लाल हैं, पोमेग्रेनेट की तरह, अनार की तरह। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, और उसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं सपने से भरी हुई। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले, वो एक प्ले फिनिश करना चाहता है। फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, जो थिएटर का डायरेक्टर है उसके लिए वो प्ले लिख रहा है, कोई नाटक लिख रहा है, तो वो जो नाटक की स्टोरी है उसको पूरा करना चाहता है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वो बहुत कोल्ड, ठंड महसूस हो रही है कि अब और ज़्यादा वो नहीं लिख पा रहा। देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, सो कोई वहाँ पे फायर नहीं है ग्रेट में, जहाँ आग जलाते हैं अंगीठी में, तो कोई आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख की वजह से वो फेंट हो गया है, वो बेहोश सा हो गया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ एक रात और वेट करूँगा। सेट द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। हु रियली हैड गुड हार्ट, जिसका सचमुच अच्छा दिल था, उसका नरम दिल था स्वेलो का। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, तो वो पूछने लगा क्या मैं एक और रूबी लेके जाऊँ इस जो नौजवान जो प्ले राइट है, जो राइटर है, इसके लिए। अलाज आई हैव नो रूबी नाउ, उसने कहा अलाज दुख की बात है, मेरे पास और रूबी तो नहीं है। सेट द प्रिंस, प्रिंस ने कहा माई आईज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, अब तो मेरी आँखें ही बची हैं मेरे पास। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स, और उसमें बड़े जो रेयर सफ़ायर्स हैं, बहुत जो कीमती, बहुत कम मिलने वाले जो सफ़ायर्स हैं, जो आम नहीं होते, वो हैं इसमें। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया, जो कि भारत से लाए गए थे।
1000 years ago, आज से 1000 साल पहले, तो भारत से ही वो कहता है कि ये लेके आए गए थे। ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम, और उसने ऑर्डर किया स्वेलो को कि उसमें से एक वो प्लक कर ले, उसको खींच के निकाल ले। उसकी आँख जो थी, उसकी आँख में जो बनी हुई थी हीरे की, तो उसने कहा एक हीरा निकालो आँख में से, एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और इसको प्ले राइट के पास ले जाओ, राइटर के पास ले जाओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, और वो ज्वेलर को ये बेचेगा, एंड बाय फायरवुड, उससे फायरवुड खरीदेगा, लकड़ी खरीदेगा आग जलाने के लिए, एंड फिनिश हिज प्ले, और अपना प्ले पूरा कर पाएगा। उसने कहा डियर प्रिंस सेट द स्वेलो, प्रिंस उसने कहा, स्वेलो ने कहा डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, और उसने रोना शुरू कर दिया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस, प्रिंस बोला डू एज आई कमांड यू, तुम वैसे ही करो जैसे मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। तो स्वेलो रोने लगा कि अपनी आँख निकाल के दे रहा है, तो उसे बड़ा तरस भी आया। और लेकिन प्रिंस ने कहा नहीं नहीं, जैसा मैंने तुम्हें कहा वैसे ही करो तुम। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आई, सो उसने स्वेलो ने प्रिंस आई, उसकी जो आई थी उसको निकाला, एंड फ्लू अवे, वो उड़ गया टू द स्टूडेंट्स कैरेट, स्टूडेंट के कैरेट तक, उसके रूम तक। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, उसके अंदर जाना आसान था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि उसकी छत में एक होल था, छेद था छत में से, अंदर जा सकता था वो। थ्रू दिस ही डार्टेड, और उसमें से वो डार्टेड तेजी से नीचे गया, एंड केम इन टू द रूम, और रूम के अंदर पहुंच गया। द यंग मैन हैड इज़ हेड बरीड इन हिज हैंड्स, जो नौजवान था उसने अपना सिर अपने हाथों में छुपाया हुआ था, दबाया हुआ था। सो ही डिड नॉट हेयर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, सो उसे पक्षी के पंखों की आवाज़, फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई नहीं दी। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, जब उसने ऊपर देखा, ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, तो उसने वो खूबसूरत सफ़ायर को देखा, हीरे को देखा, जो मुरझाए हुए फूलों के ऊपर पड़ा था। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, वो चिल्लाया, वो कहता मुझे अप्रिशिएट किया जाने लगा है, मुझे लोग पसंद करने लगे हैं। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ये ज़रूर मेरे किसी ग्रेट एडमायरर ने, किसी चाहने वाले ने भेजा है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले ख़त्म कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो काफ़ी खुश नज़र आया। The second part. So in this, we read how the Happy Prince and the Swallow helped two people. So उन्होंने दो लोगों की मदद की। वन वाज द सीमस्ट्रेस, और दूसरा जो था वो एक राइटर था। सो दोनों की उन्होंने मदद की। अभी आगे लेसन में देखते हैं कि और भी किसकी मदद वो करते हैं और उसके बाद क्या होता है। बट इन द सेकेंड पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अनदर 6 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हमने पहले कर लिए थे, और अब वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस। सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चंस आर। ठीक है, सो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सीमस्ट्रेस इन द वर्ड्स ऑफ द प्रिंस। प्रिंस के वर्ड्स में सीमस्ट्रेस को डिस्क्राइब करो, उसके बारे में बताओ कि सीमस्ट्रेस जो थी, जो टेलर थी, वो कैसी थी। सो द आंसर इज़ हेयर। सो और फेस इज़ थिन, सो थोड़ा बहुत उसका ग्रामेटिकली जरूर चेंज करना चाहिए, सेम वहाँ से नहीं उतारना चाहिए। But the answer is right over here. Her face was thin and worn. She had coarse red hands, all pricked by the needle. So you can make your own answer using these words. उसके हिसाब से आप आंसर अपना बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द सीमस्ट्रेस लिटिल बॉय क्राइंग। सीमस्ट्रेस का जो लिटिल बॉय था वो रो क्यों रहा था। ठीक है, सो रो इसीलिए रहा था बिकॉज ही वॉज हंग्री। तो उसका आंसर भी यहाँ पे होगा ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे कि ही वॉज इल, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, सो यहाँ पे सारा आंसर उसका दिया हुआ है। ही वॉज लाइंग इल, ही हैड फीवर, सो ठीक है, एंड ही वॉज हंग्री। सो ये सारी जो चीज़ें हैं उसकी वजह से वो रो रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड बोथ द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो हेल्प। सो हैप्पी प्रिंस और स्वेलो दोनों ने मदद उसकी कैसे की, दोनों की जो मदद थी। सो दोनों ने मदद कैसे की, यू कैन सिंपली राइट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, अपने शब्दों में भी उसको लिख सकते हो कि द प्रिंस आज द स्वेलो टू टेक रूबी आउट ऑफ हिज sword and give it to the seamstress, and the swallow did accordingly. He plucked the ruby and took it to the seamstress. So इस तरीके से इन्होंने मदद की।
तो सारे सेम बुक में से लिखने ज़रूरी नहीं है, सो यू कैन राइट ऑन योर ओन, अपने आप से भी लिख सकते हो, मतलब समझ अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द स्वेलो फील वार्म? स्वेलो ने वार्म क्यों महसूस किया? स्वेलो फेल्ट वार्म बिकॉज ही हैड डन अ गुड डीड, उसने अच्छा काम किया था, उसकी वजह से उसने वार्म फील हुआ। सो दिस वार्मथ वाज बिकॉज ऑफ the good feeling that he felt after doing the good task, the good deed. What troubled the young man in the garret? जो यंग मैन था, नौजवान था गैरेट में, जो राइटर था, उसको क्या चीज़ परेशान कर रही थी? सो द आंसर इज हियर। सो ये लाइन है, लेकिन लाइन सीधी उतारनी नहीं है, सो थोड़ा यू हैव टू यूज़ योर ओन माइंड कि इसे कैसे इस लाइन को बदल के आंसर दे सकते हो। ये लाइन तो यही है, देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, वो कहता है कि फायर नहीं है ग्रेट में, हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, बट यू हैव टू चेंज द लाइन अकॉर्डिंगली, इसको बदलना है लाइन को और उसके हिसाब से आंसर देना। उसकी समस्या यही थी कि फायर नहीं थी ग्रेट में, और वो उसको कोल्ड फील हो रहा था और हंगर भी फील हो रही थी, हंगर की वजह से वो फेंट हो गया था। सो दिस वाज हिज प्रॉब्लम, राइट। एंड देन द लास्ट वन इज, हाउ वाज द यंग मैन हेल्प्ड? यंग मैन की मदद कैसे हुई? द प्रिंस टोल्ड द स्वेलो टू प्लक वन ऑफ द sapphires which were his eyes. So he asked him to pluck the sapphire from his eye and give it to the writer, give it to the young man, and the swallow did accordingly. So in this way, the young man was helped.